ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, हमने हिंदी कृति पत्रिका सराव जो आदर्श कृति पत्रिका है बोर्ड एग्जाम के लिए उपयुक्त, उसका जो पहला लेक्चर है वह हमने देखा है। उसमें हमने कुल प्रश्न 1 से 2, 1 और 2 ऐसे 2 प्रश्नों पर चर्चा की है, या उसके जो आदर्श उत्तर यानी हमें बोर्ड एग्जाम में उत्तर कैसे लिखने हैं इस पर चर्चा की है और देखे भी है। तो आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर भाग सेट 1 इसमें पार्ट बी में आज हम देखने वाले हैं कुल 3 प्रश्न कैसे लिखे होते हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण यह लेक्चर है, तो आखिरी तक देखना मत भूलिए विद्यार्थी मित्रों। आखिरी तक हमें यह देखना है क्योंकि 3, 4 और 5 कुल ऐसे 3 प्रश्नों पर इस ऑनलाइन लेक्चर में हमें सीखना है। तो चलिए, विभाग 3 में पूरक पठन कुल 8 अंक के लिए हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर जो कृति होती है, इसलिए पठित गद्यांश दिया होता है, वह हमें सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़िए। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी की पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए, रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमना साहत। ऐसा ही इस हमने अब यह पूरा गद्यांश पढ़ा है। तो चलिए हम उस पर जो कृतियां पूछी गई हैं उसके प्रश्न और उत्तर दोनों भी देखने वाले हैं इस ऑनलाइन लेक्चर में। आकृति में दिए गए रिक्त स्थानों में उत्तर लिखकर आकृति पूर्ण कीजिए। कुल 2 अंक के लिए गद्यांश में आए जो रिश्ते हैं उस रिश्ते को हमें देखना है। तो कौन से रिश्ते हैं देखिए। हमें कुल जो रिश्ते हैं उस रिश्तों पर सबसे पहले बात करनी है। हमें रिश्ते ढूंढने। भतीजा एक रिश्ता है, पतिदेव यानी पतिदेव एक रिश्ता है, 2 रिश्ते हुए, और बेटा एक तीसरा रिश्ता है, और उसके सिवाय काकी हो गए 4 रिश्ते। देखिए, स्वार्थी रिश्तों के बीच दीवार बनता है, इस पर अपने विचार हमें लिखने हैं। उस पर 2 अंक के लिए सोमत की कृति है। अब हमें निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति करनी है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इस पर हमें अब यह कृति पूरी करना है। जो पुस्तक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। खारे जल से क्या धुल गए? खारे जल से हमें इससे खारे जल से धुल गए विषाद। विषाद यानी जो यहाँ दिया गया जो शब्द है वह चुनकर हमें यहाँ लिखना है।
शब्द चुनकर भीतरी कुंठा आंखों के देखिए आंखों के द्वार से द्वार लिखना है हमें। यह यहाँ पर पूरे जीवन भर हमें कार्य करते जाना है। विषादों के धुलने से क्या होता है? विषादों के धुलने से मन पावन हो जाता है। यह कृति हमने देखी है। हाइकू का सरल अर्थ लिखिए। हाइकू एक जापानी विधा है। हमें उस पर 2 अंक के लिए कृति सोमत लिखना है। विभाग 4 में हमें देखना है भाषा अध्ययन। व्याकरण कुल 18 अंक के लिए होता है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। अधोरेखित शब्द का हमें सिर्फ भेद लिखना है। अब आप ही ठीक हो जाएंगे। कुल 1 अंक के लिए निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। जैसा परिश्रम, खेत में किसान परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं यानी परिश्रम करते हैं। वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करना है सिर्फ 1 अंक के लिए। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखना है। अव्यय ढूंढना है और उसका भेद लिखना है। इस वाक्य में अव्यय और यह अव्यय है और उसका प्रकार लिखना है, हमें भेद लिखना है। निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अरे रे बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा वाक्य पूरा करना है। कुल 1 अंक के लिए। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में हमें लिखना है कि वे बाजार से नई पुस्तकें खरीद रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल। और जूलिया रो रही है, सामान्य भूतकाल। जूलिया रोती है, रो रही है, रोती थी। तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका दुर्ति संधि भेद लिखना है। अधिक अंश, अधिक अंश। निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। ये जीवन का सत्य भी है। सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। आज्ञार्थक वाक्य हमें लिखना है। मुहावरा उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। फुट फुट कर रोना। अधोरेखित वाक्यांश के उचित मुहावरे का चयन कर फिर से लिखना है। देखिए, माँ की डांट खाकर अनीश उदास हो गया। यह कुल 1 अंक के लिए है। माँ की डांट खाकर अनीश उदास होना यानी अनीश का मुंह लटक गया, यानी इसका उपयोग यहाँ करना है। उचित वाक्य शुद्ध करके पुनः लिखना है या वाक्य चुनकर इसमें जो जो गलतियां हैं वह सुधारनी है। हमें 2 जगह पर गलतियां होती है, वह सुधारनी है। संयुक्त क्रियाएं पहचान कर लिखिए। जो सहायक क्रियाएं हैं इसमें वह हमें लिखनी है दोनों ही वाक्य में। क्रिया के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, लौटना, लौटाना, लौटवाना। वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। उचित जो जी, हाँ, यहाँ अल्प विराम। मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, यहाँ पूर्ण विराम दीजिए और यहाँ जो चिन्ह है वह लगाइए। वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद हमें लिखना है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हमें अब जो विभाग 5 है कुल उपयोजित लेखन कुल 32 अंक के लिए होता है। सबसे बड़ा विभाग अपने कृति पत्रिका में जो है वह विभाग 5 है, क्योंकि वह कुल 32 अंकों के लिए होता है। यानी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विभाग 5 है, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। प्रश्न 5 अ में निम्नलिखित जानकारी के आधार पर हमें पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन कैसा करना है, इस पर हमने
ऑनलाइन लेक्चर्स अपने ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर पहले ही अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए मित्रों, शकील या शकीला खान इस नाम पर 10 आशियाना तिलक नगर लातूर से अपने मामा सलीम पठान 3/37 मीरा मंजिल क्रांति चौक औरंगाबाद को पत्र लिखकर उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार पढ़ाई जारी रखने के संदर्भ में पत्र लिखता हूं। अगर शकील ने लिखा है तो, अगर शकीला ने लिखा है तो लिखती है। इस पर हमें पत्र लेखन करना है कुल 5 अंक के लिए। या वह लिखो या ये लिखो, अमिता पाटिल यह पत्र लिखती है। ये निवेदन पत्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, और 5 अंक के लिए यह एक परिच्छद दिया होता है। उस परिच्छद में से 5 ऐसे एक वाक्यों में प्रश्न तैयार कीजिए कि जिसके उत्तर एक वाक्य में होने चाहिए। यह हमें पूरा सबसे पहले पढ़ना है। यह पूरा पढ़ने के बाद इस पर 5 प्रश्न तैयार करने हैं। उसके उत्तर लिखने नहीं है विद्यार्थी मित्रों, सिर्फ 5 प्रश्न तैयार करने हैं। और 5वां आ में हमें देखना है, महात्मा गांधी सोलापुर रोड गणतंत्र दिन समारोह में 60 से 80 शब्द में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत में स्थल, काल और घटना उल्लेख करना अनिवार्य है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर जलगांव में समता विद्यालय के नाट्याभिनय में आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। वह भी कुल 5 अंक के लिए विज्ञापन लिखना है। तो निम्नलिखित शब्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन करना है। लड़की, बंदर, मगरमच्छ, पेड़, ये 4 शब्द दिए हैं। इस शब्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। वह भी कुल 5 अंक के लिए होता है। और सबसे महत्वपूर्ण और कुल ज्यादा अंक के लिए जो रहता है वह प्रश्न 5E जो है उसमें, यानी उसे निबंध लेखन हम कहते हैं। वह 80 से 100 शब्दों तक में निबंध लिखना है। निबंध देखिए, ऐतिहासिक गढ़ की मेरी सैर या मैं सैनिक बोल रहा हूँ, ऐसा दोनों में से किसी एक विषय पर हमें लिखना है। तो देखिए उसके उत्तर कैसे है, वो उत्तर भी हमने यहाँ पर दिए है। विभाग 3 में पति, बेटा, भतीजा, काकी ऐसा लिखना था। अपने विचार स्वार्थ रिश्तों के बीच दीवार बनता है। उत्तर विषाद द्वार करते मन कैसे लिखने थे, उसके उत्तर। विभाग 4 में जो प्रश्न भाषा अध्ययन कुल 18 अंक के लिए है, उस पर लिखना था कि उसका शब्द भेद लिखिए तो सर्वनाम है। और उत्तर परिश्रम सफलता की कुंजी है, ऐसा वहां लिखना है। और जो शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय है और बाहर क्रिया विशेषण अव्यय, वह दोनों अव्यय ढूंढकर हमें लिखने थे और उसके भेद लिखने थे। उत्तर जैसे अरे रे सांप ने उसे काट लिया, ऐसा शब्द यानी वाक्यों में प्रयोग करना है अपने तरीके से। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीद रहे हैं। जूलिया रोई, यानी काल परिवर्तन कीजिए, ऐसा। संधि में देखिए, दुर्दिन, दु अधिक दिन, विसर्ग संधि, संधि भेद। वह जो कोष्टक है हमें पूरा करना है। अधिकांश, अधिक अंश स्वर संधि का उदाहरण है। और उत्तर साधारण वाक्य। उत्तर तुम अपना काम खुद करो। उत्तर जोर जोर से रोना, जैसे खिलौना टूटने पर बच्चा फुट फुट कर रो पड़ा, सही। उत्तर माँ की डांट खाकर अनीश ने मुंह लटका लिया। हम लोग वापस आते हैं अभी, इस बार नहीं धोती दूंगी। रहे, रहना क्रिया से, लिया, लेना क्रिया से, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, लौटना, लौटाना, लौटवाना। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। वो कर्म कारक। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने इस
ऑनलाइन लेक्चर में विज्ञापन लेखन कैसा लिखना है, कहानी लेखन कैसा करना है या निबंध कैसा लिखना है, इस पर आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखा, पढ़ा, सुना और कैसे लिखेंगे हम एसएससी बोर्ड एग्जाम के दिन हमारे लोक भारती के पेपर को, हिंदी के पेपर को कैसे लिखेंगे, इसका एक आदर्श नमूना आज हमने देखा। तो चलिए, अगर आपने ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस ऑनलाइन लेक्चर को शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिए। तो आप सभी ने इस ऑनलाइन लेक्चर को कृति पत्रिका सेट 2 भाग बी में आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी का मेरी ओर से धन्यवाद।